लेकिन ज्यादातर बच्चे वही करते थे जो इनके वालिद का। ये सुन के बहुत अजीब लगता है जब हम कंपेयर करते हैं पहले के ज़माने से आज के ज़माने के बीच। जंगली फ्रूट्स या वेजिटेबल से आज के डिलीशियस बिरयानी और बर्गर तक, टांगा से लेकर सुपर कार या बोइंग 747 तक, खत से लेकर व्हाट्सएप तक। वाओ, बहुत डेवलप कर लिया है हमने। इसी जल्द डेवलपमेंट के बीच हम कहीं ना कहीं खो जाते हैं, खुद को भुला देते हैं। कौन है, करना क्या चाहते थे और अभी कर क्या रहे हैं। इस डिजिटल दुनिया में टेक्नोलॉजी के बीच हम डूब जाते हैं। हमारे आंखों के सामने ही बहुत से यूथ के लाइफ डिस्ट्रॉय होता हुआ हम देख रहे हैं। आइए जानते हैं क्या हो रहा है हमारा और कहाँ उलझ जाते हैं हम। साथ में जानेंगे इसका सॉल्यूशन। हेलो फॉक्स, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव मैन चैनल। नंबर 1, डिप्रेशन। अकॉर्डिंग टू द NIMH, यूएसए में करीब 41 लाख बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, वो भी 25 की उम्र से पहले। यानी कि यूएसए का टोटल 17% यूथ को अभी डिप्रेशन का सामना करना पड़ रहा है। और आंकड़े ये दिखाते हैं कि इनमें से ऑलमोस्ट 90% लड़कियां सफ़र कर रही है और ये रेट सालों साल बढ़ते ही जा रहे हैं। इंडिया में भी ये सिमिलर है, बस 2-4% इधर उधर हो सकता है। इसका मेन रीज़न है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लेकिन बहुत लोग इसको मान नहीं लेते हैं लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के वजह से। आप अगर उन लोगों के मोबाइल का सेटिंग में जाकर डिजिटल वेलबींग चेक करेंगे तभी पता चल जाएगा कि पर डे मोबाइल में कौन कौन सी ऐप में कितना टाइम स्पेंड हो रहा है। जब वो लड़का या लड़की रियल वर्ल्ड से ज़्यादा वर्चुअल वर्ल्ड में एक्सप्लोर करते हैं तभी से शुरू होता है डिप्रेशन, जेलसी, एंजाइटी। अभी आप पूछेंगे जेलसी क्यों? इसके पीछे भी मेन रीज़न ये है कि आजकल यूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे इतना टाइम स्पेंड करता है, अनकॉन्शियसली कंटेंट कंज्यूम करते करते कैसे घंटों बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। फ्रेंड्स या सेलिब्रिटीज जब वेकेशन या फोटोशूट का फोटो थोड़ा एडिट करके फेसबुक, इंस्टा पे अपलोड करते हैं, हम वही देख के सोचने लगते हैं कि काश हम भी वैसे होते या वहाँ पे होते। इस गाड़ी में अगर मैं घूमता तो लोग कितना मुझे कूल मानते, मेरा रिस्पेक्ट करते। वो देखो कितना क्यूट, हैंडसम या सेक्सी लग रहे हैं। और तो कभी कभार हमारे मुंह से निकलते हैं कि ये तो इतना डिजर्व करता भी या करती भी नहीं है, इतना तो मैं भी कर सकता था, या इससे भी बेटर तो मैं आराम से कर सकता हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और जब ये सब हमको मिलते नहीं है, हम जलने लगते हैं खुद को दूसरों से कंपेयर करके। ऐसे ही ज़्यादा सोचते सोचते हम डिप्रेशन जैसे मेंटल हेल्थ का शिकार आसानी से बन जाते हैं। सॉल्यूशन यही है कि पहले खुद को इस वर्चुअल दुनिया से बाहर लाइए, नेचर को एक्सप्लोर कीजिए, बाहर के एटमॉस्फेयर को फील कीजिए और एक स्पोर्ट चूज करके उसको अपना हैबिट बना लीजिए। तब आपका माइंड फ्रेश रहेगा, नई सोच, नए विचारधारा आएंगे मन में। आप अपने आप को क्रिएटिव बनते हुए देखोगे, दुनिया को देखने का नज़रिया ही चेंज हो जाएगा। मुझे पता है ये 2 दिन या 1 हफ्ते में नहीं होगा, टाइम लगेगा और ढेर सारा एफर्ट्स, क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत आलसी है सीखने या नई हैबिट एक्वायर करने। प्रोसेसिंग के वक्त ये टाइम लेता है। डेली 10 से 15 मिनट करके शुरू कीजिए, बाद में बहुत जल्द ये आपके हैबिट लिस्ट में आ जाएगा। नंबर 2, बुलिंग। आजकल इंसल्ट करना या फिर हम जिसको कहते हैं चिढ़ाना, ये कॉमन सा हो गया है। आप सबको भी स्कूल, कॉलेज या आस पड़ोस में इसका सामना करना पड़ा है। आप अगर डर्क हो या ज़्यादा फेयर हो तब भी, टॉपर हो या फेलियर, बैकबेंचर हो तो भी दोस्त लोग चिढ़ाना नहीं छोड़ते हैं। हद तो तब पार होता है जब ये सब चीज़ पब्लिकली सामना करना पड़ता है और बहुत लोग सह नहीं पाने के कारण सुसाइड जैसे डेंजरस अटेम्प्ट कर बैठते हैं। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में तो भर भर के हाई एजुकेशन दिया जा रहा है, लेकिन इस तरह का सोशल इश्यूज़ पर डिस्कस ही नहीं करते। अक्सर देखा गया है कि कोई लड़का ग्रेजुएशन के बाद जॉब अप्लाई करके फेलियर का सामना कर रहे हैं या किसी का बिजनेस नीचे जा रहा है, लोग बिना सिचुएशन जाने ही भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। कोई लड़की की अगर शादी के बाद कुछ प्रॉब्लम की वजह से बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, उसमें भी लोग इतना बुरे तरीके से बोलते हैं और बिहेव करते हैं कि वो लड़की मेंटल हेल्थ का शिकार बन जाती है। तो जब भी लगे कि आपके साथ बुरा हो रहा है या कोई आपको बुली कर रहा है, अपने आप के लिए आप स्टैंड लीजिए, अपने सीनियर को इसके बारे में इन्फॉर्म कीजिए। हद पार हो गया है तो वुमेन पुलिस के पास जा सकते हैं, वो आपकी दर्द अच्छी तरीके से समझ सकती है। और अगर आपको इंस्टेंट हेल्प की ज़रूरत है तो इंडियन सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने ये नंबर सेट किया है। आप बेझिझक इसमें कॉल करके सोल्यूशन पा सकते हैं। डैम श्योर आपको हेल्प मिलेंगे। नंबर है 1800-599-0019। नंबर 3, सेक्सुअल एक्टिविटी।
YRBBS के सर्वे में पता चला है कि 38% हाई स्कूल स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी सेक्स किया है किसी न किसी के साथ, और 27.4% बच्चे तो अभी भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में एक्टिव है। इसको मैं और डीपली डिस्क्राइब करने जाऊँ तो आप चौंक जाओगे। ये इतना रैपिडली बढ़ रहा है कि कुछ साल के बाद शादी तक तो कोई वर्जिन रहेगा भी नहीं। ये शायद आपको फनी जैसा लग रहा होगा, लेकिन सच यही है। इसको बढ़ावा दे रहा है हाई स्पीड इंटरनेट, पॉर्न, फेक इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हैं। अभी इंटरनेट अच्छी चीज़ है, लेकिन कोई इसे गलत तरीक़ों से इस्तेमाल करे तो ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का हानिकारक चीज़ है। यूथ इस जाल में फंसते जा रहे हैं। पहले तो सिर्फ 98% लड़के ही पॉर्न देखते थे, लेकिन आज ये नंबर बदल चुके हैं। बहुत लड़कियां भी आज पॉर्न में अपना अवेलेबल टाइम वेस्ट कर रही है। हमारे ब्रेन को इसके अलावा और क्या चाहिए? क्योंकि पहले के वक्त हमारे ब्रेन में जब थोड़ा सा डोपामिन रिलीज होता था, हम तभी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन फील करते थे। लेकिन धीरे धीरे हमें अभी थोड़े से में कुछ नहीं होता, हमारा भूख बढ़ते जा रहा है। आज देखते देखते सेक्सुअल एक्टिविटी हमारा डेली हैबिट बन चुका है। इसलिए आपको ये एक्सेप्ट कर लेना होगा कि सेक्सुअल डिजायर तो आएगा ही, एक ही झटके में आप इसे रोक नहीं सकते हो। बढ़ती उम्र के साथ जब आपके कंधों के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पहाड़ खड़ा होगा, धीरे धीरे ये डिजायर्स आपका ख़त्म होने लगेगा। लेकिन कुछ लोग सेम ही रहते हैं। इसीलिए आपको अच्छाई और बुराई में फ़र्क पता होना चाहिए। मोबाइल लैपटॉप का स्क्रीन टाइम कम कीजिए। रैंडम कंटेंट कंज्यूम करना आज से ही छोड़ दीजिए, ताकि आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचने को टाइम मिले और लाइफ का बेस्ट डिसीजन ले पाए। नंबर 4, यूजिंग ड्रग। फिल्मों में जब लड़का या लड़की का ब्रेकअप हो जाता है, अपने पार्टनर को भुलाने के लिए वो ड्रग लेना शुरू करते हैं। या फिर अमीर बच्चे ज़्यादा फ्रीडम पाने की वजह से मोटिवेट होकर ड्रग लेना शुरू करता है और अपना शौक पूरा करते हैं। उन लोगों को स्क्रीन में देखते देखते आजकल के यूथ्स इतना इन्फ्लुएंस हो चुका है कि फिल्म और रियलिटी में फर्क भूल चुके हैं। बस टेस्टी तो क्या है, कल से या अगले हफ्ते से नहीं पीऊंगा। लेकिन धीरे धीरे ये आपके हैबिट्स में कब बदलते हैं आपको पता ही नहीं चलता। ड्रग्स आपके माइंड और हेल्थ के साथ खेलते हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। अंदर से आपको ये खोखला बनाता है और आपके सारे गुड थॉट्स, मेमोरी पावर, पैसे, एटीट्यूड, रेपुटेशन सब चूस लेते हैं। इसीलिए लोग अच्छा सोच नहीं पाते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 16 के एज से ही बच्चे ड्रग लेना शुरू कर देते हैं। इंजेक्शन, पिल्स, हीरोइन जैसे प्रोडक्ट्स आज मार्केट में इजीली अवेलेबल होने की वजह से इसे कंज्यूम करना पहले के मुकाबले और आसान हो चुका है। ड्रग्स का जर्नी एंड में तो सिर्फ मौत ही है, क्योंकि ये इतना हार्मफुल है कि आपसे ये सुसाइड तक करवाएगा और आप खुद को रोक भी नहीं पाओगे। इसीलिए सॉल्यूशन यही है कि इसको लेके अवेयर रहिए। फ्रेंड्स, फैमिली, सीनियर्स के साथ इसके बारे में डिस्कस कीजिए। खुद को ड्रग से डिस्ट्रैक्ट कीजिए। उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दीजिए जो लोग आपको ड्रग्स की तरफ धकेलते हैं। जिन लोगों के साथ आप उठ बैठ के ड्रग्स लेते हो, उन लोगों के कांटेक्ट में रहना छोड़ दीजिए। अपनी एनवायरनमेंट को चेंज कीजिए। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि पहले जैसे ही रहेंगे तो वही गलत संग आपको और ज़्यादा बर्बाद कर देंगे। आप अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कीजिए कि आप आज से ड्रग क्विट कर रहे हो, वे ज़रूर आपका साथ देंगे। नंबर 5, अल्कोहल। ड्रग में ही अल्कोहल आता है, पर फिर भी मैंने इसे अलग से रखा क्योंकि कैटेगरी सेम है, प्रोडक्ट अलग अलग। अल्कोहल लेना इसे आजकल के लोग कूल मानते हैं। कई लोग कहते हैं ये मर्दानगी शो करता है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में बताइए। अगर एजुकेटेड लोग ही ऐसे कहेंगे तो जो लोग स्कूल कॉलेज का चेहरा ही नहीं देखा है उनका क्या? सबसे पहले शुरू होता है बियर का एक पेग लगाने से। दोस्तों के साथ जब आप कोई पार्टी या गेट टुगेदर में होते हो, कोई आपको फोर्स करता है पीने के लिए, या फिर आप दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हो। ये छोटी शुरुआत ही काफ़ी है आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। पहले फाइंड आउट कीजिए कि आप किस लिए पीते हो, इसका रीज़न क्या है, छोटा रीज़न या बहुत बड़ा रीज़न। आपका क्या फ़ायदा हो रहा है? क्या पीने से आपको परमानेंट सोल्यूशन मिल रहा है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि अल्कोहल परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता है किसी भी प्रॉब्लम का। सिर्फ कुछ देर के लिए आपको प्लेजर दे सकते हैं, और नशे में लोग अजीब अजीब हरकत तो करते ही है। आज यूथ्स बिगड़ रहे हैं। सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियों की भी रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए हो सके तो आप नए नए फ्रेंड्स बनाइए जो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते हैं। आप उन लोगों के साथ जब ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, अल्कोहल का ख्याल आपके मन से धीरे धीरे दूर होता जाएगा। आप अगर घर में पी रहे थे तो पहले अपने घर से सारे बॉटल्स फेंक दीजिए। आप रिहैब सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं जो 100% फ्री है। वहाँ आपको बहुत डॉक्टर्स, एडवाइजर्स मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे अल्कोहल फ्री होने के लिए। और वहाँ दूसरे लोगों को जब आप ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखोगे, आपका भी मन करेगा छोड़ने को। ये स्टेप्स इजी नहीं है, 2 दिन या 1 हफ्ते ट्राई करने से नहीं होगा। इसमें आपको बहुत सारा टाइम और पर्सनल एफर्ट लगेगा। कम्प्लीटली
अल्कोहल फ्री हो जाने के बाद आप सोचेंगे कि मैंने पीना ही क्यों शुरू किया था। नंबर 6, कैरियर इशूज। गवर्नमेंट जॉब, सिविल सर्विस, गवर्नमेंट जॉब, सिविल सर्विस, हर माँ बाप का और टीचर के मुंह पे बस यही बात। देखा जाए तो ये ट्रेंड जैसे बन गया है। बच्चों को बस बड़े बड़े कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए भगाया जा रहा है। उन लोगों के ऊपर 100% प्रेशर तो सोसाइटी डालते हैं, लेकिन क्या गारंटी है मिलने का। कई लोगों का तो बैकअप प्लान भी नहीं होता है। बहुत बच्चे सक्सेस ना होने के कारण सुसाइड जैसे खतरनाक कांड कर डालते हैं, क्योंकि फेलियर के बाद उन लोगों को सही रास्ता नजर नहीं आता है। लेकिन हमें दिमाग में लेके चलना है कि इन सब के अलावा भी इस दुनिया में और भी बहुत कुछ है करने के लिए। आप अगर गूगल करोगे तो टोटल 12,000 से भी ज्यादा प्रोफेशन है इस दुनिया में, और लोग कर रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। बस हमको पता नहीं है, क्योंकि हम एक ही एरिया या एक ही डिस्ट्रिक्ट में पले बड़े हैं। पता लगाने से ही हमको बहुत कुछ मिल जाएगा। टेक्नोलॉजी का जमाना है, यहाँ लोग क्या नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने हजारों है, बस अपॉर्चुनिटी को पहचान के ग्रैब करना होगा। पेरेंट्स को ज्यादा सिक्योर लगता है बच्चों को गवर्नमेंट सर्वेंट बनाना कंपेयर टू अदर वर्कर बिजनेस। प्लान या ऑप्शंस आपके जिंदगी में रहेंगे तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकता है। ये नेसेसरी नहीं कि जिंदगी में हमेशा प्लान ए ही काम कर जाए। इस तरह के कैरियर इश्यूज को खत्म करने के लिए थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, और आपको रिसोर्सफुल होना पड़ेगा। जैसे आज बहुत सारे इंजीनियर्स, पीएचडी होल्डर्स फिल्म इंडस्ट्री या यूट्यूब में काम कर रहे हैं। उन लोगों को करना कुछ और था, लेकिन फेलियर होने के बाद भी घबराए नहीं और जिंदगी को नए तरीके से शुरू किया, नए स्किल सीख कर। आपका करियर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी जिंदगी में, इसीलिए सोच समझ के ठंडे दिमाग से डिसीजन लीजिएगा। नंबर 7, ऑन स्क्रीन वायलेंस। ये जो इशू है इसमें 100% गलती यूथ का नहीं है। बच्चा जब जन्म होके धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, तब कभी कभार शरारत और पेरेंट्स को तंग करते हैं, जो नॉर्मल है। लेकिन पेरेंट्स बच्चे को टाइम देने के बजाय अपने कामों में बिजी होकर बच्चे को फोन लैपटॉप पकड़ा देते हैं, जिसके चलते पेरेंट्स को पता नहीं चलता कि बच्चा अच्छा कंटेंट या खराब कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। तभी से बच्चों को इसका लत लग जाता है, और वो जब बड़े होते हैं ये हैबिट से बाहर आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ओनली सोशल मीडिया ही नहीं, टीवी, म्यूजिक, मूवीज और गेम्स ने हमारे यूथ को ज्यादा एग्रेसिव, एरोगेंट, डिसोबीडिएंट बना दिया है, जिसके चलते वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि अपना होश खो देते हैं। इसके लिए तो सबसे पहले पेरेंट्स को सावधान होना पड़ेगा। उसके बाद आज जितने भी यूथ्स को इसका लत लग चुका है, उन लोगों को ये समझना होगा कि ये कितना खतरनाक है। इसके चलते आपकी पूरी लाइफ खत्म भी हो सकता है, क्योंकि ये सब आपके दिमाग की अच्छी सोचने की एबिलिटी को मार डालता है और आप गलत रास्ते ही चुनते हो। इसलिए पेरेंट्स भी ध्यान दीजिए अपने बच्चों के ऊपर मीडिया यूज को लेकर। R-rated मूवीज या M-rated गेम्स को मत अलाउ कीजिए। ये सब कंज्यूम करना बच्चों के लिए, ये यूथ्स के लिए हेल्दी नहीं है। ये सब मेंटल स्टेट बिगाड़ देते हैं, और अनहेल्दी होने के कारण ये कितना हार्मफुल है अपने लव्ड वंस के साथ डिस्कस कीजिए। R-rated और M-rated क्या होता है डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। और आजकल वायलेंस कंटेंट इतना प्रोड्यूस होते जा रहा है कि लोग इसे अभी रियलिस्टिक मानने लगे हैं, लेकिन उन्हें कौन समझाएगा कि यह VFX और CGI का कमाल है। आज ये सारी चीजें इजीली अवेलेबल होने की वजह से इसका ऑडियंस इंक्रीज होते जा रहा है। ये मैसेज अपने दोस्तों, रिलेटिव्स तक पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नंबर 9, ए लैक ऑफ पॉजिटिव रोल मॉडल्स एंड हीरोज। आज के किड्स एंड यूथ्स फेक और नेगेटिव रोल मॉडल्स के पीछे भागते भागते सही रास्ते से डाइवर्ट हो गए हैं। कुछ लोग अपने आप को इन्फ्लुएंसर कह के यूथ को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया भी इन लोगों का जम के प्रमोशन करते हैं और यूथ के सामने एग्जाम्पल सेट करते हैं। ये रैपिडली बढ़ते जा रहा है, क्योंकि आजकल मीडिया सबके हाथों में आ गया है मोबाइल के तौर पर। पहले के ज़माने में लोग सिर्फ न्यूज़पेपर में ही अपने फेवरेट स्टार्स को देखते और पढ़ के दोस्तों के साथ चर्चा करते थे, लेकिन वक्त अब बदल चुका है। इसलिए पहले तो कंटेंट कंज्यूम करना धीरे धीरे कम कीजिए। मीडिया आपको जो दिखा रहा है उसको आसानी से विश्वास करना, ये एक्सेप्ट करना बंद कीजिए। स्क्रीन में जो आपको दिखाता है उसकी रियलिटी मत मानिए, वो सिक्के के सिर्फ एक तरफ ही होता है। लोग फेम पाने के चक्कर में बड़ा चढ़ा के दिखा देते हैं। इसको लेके आपको अवेयर होना पड़ेगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, चूज योर रोल मॉडल वाइजली। नेसेसरी नहीं कि ट्रेंड में जो चल रहा है उसी को उठा के आप अपने मोबाइल को वॉलपेपर या व्हाट्सएप में स्टोरी लगा लो। लेकिन देखिए, वॉरेन बफेट का रोल मॉडल था बेंजामिन ग्राहम, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान का दिलीप कुमार, इलॉन मस्क का सोवियत स्पेस इंजीनियर सर्गेई कोरोलेव, जेफ बेजोस का वॉरेन बफेट और बिल गेट्स का चक फिने, जो एक आयरिश अमेरिकन बिजनेसमैन और फिलैंथ्रोपिस्ट था। ऐसे लोग महान नहीं बने हैं। रोल मॉडल्स आपको बहुत इन्फ्लुएंस करता है और उन लोगों का हैबिट्स, उन लोगों का अंदाज आप में भी दिखने लगता है। आज वीडियो बहुत लंबा हो गया ज़्यादा डिटेल पे जाने के कारण। दोस्तों, यही था वो 9 इशू जिसके कारण से आज यूथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। होप आप इसे कुछ सीखे। आप अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो आपके
पेशेंस को हम सलाम करते हैं। इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो फ्रेंड्स, पेरेंट्स और अपने लव्ड वंस के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग।